स्टूडेंट्स, कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक का अपन अध्ययन कर चुके हैं। द्वितीय अंक में शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है और तृतीय अंक में राजा शकुंतला को छोड़कर अपने राज्य को चला जाता है। चतुर्थ अंक में जब कण्व ऋषि को ये पता लगता है कि शकुंतला गर्भवती है तो वो उसे पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक है। इसी अंक के आधार पर कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रसिद्धि मिली है और इसी कारण ये नाटक विश्व के सभी नाटकों में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में शकुंतला दुष्यंत का चिंतन करती हुई जब बैठी होती है, उसी समय वहाँ पर दुर्वासा मुनि आते हैं और भिक्षा का आग्रह करते हैं। लेकिन शकुंतला दुष्यंत के अनन्य प्रेम में इतनी मग्न रहती है कि उसे दुर्वासा के आने का कोई भान नहीं रहता और वह उसको सुना अनसुना कर देती है। तो दुर्वासा ऋषि उसको कहते हैं, आ अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि नैमाम समुपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न से बोधितोऽपि सन कथाम प्रमत्त प्रथमम कृताम इव। हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली शकुंतले, जिस व्यक्ति को तो अनन्य भाव से इस समय चिंतन कर रही है और मैं जो तपस्वी तेरे सामने खड़ा हूँ उसका तिरस्कार कर रही है, मैं आज तुझे ये श्राप देता हूँ कि जिस समय तुम्हें उसकी आवश्यकता होगी, यानी राजा दुष्यंत के सामने जब आप उपस्थित होगी तो चाहे उससे कितना ही याद दिलाया जाए, लेकिन दुष्यंत तुम्हें उसी तरह भूल जाएगा जिस प्रकार प्रमादी व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति पहले कही हुई बात को भूल जाता है। अर्थात दुष्यंत याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें याद नहीं करेगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले जाते हैं और उसकी दोनों सखियाँ अनुसूया और प्रियंवदा आती है। वो दोनों आकर ऋषि से अनुनय विनय करती है कि इसका बालपन समझकर आप इसे माफ़ कर दीजिए। तो दुर्वासा ऋषि उसके शाप को नियंत्रित कर देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इससे संबंधित वस्तु राजा को दिखाएगा, शकुंतला से संबंधित कोई वस्तु उसको दिखाएगा तो राजा शकुंतला को याद कर लेगा। अग्रिम अंक में कण्व ऋषि के दो शिष्य सारंगरव और सारद्वत आते हैं। वो कहते हैं, अंतर्हिते ससीमी सैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति स्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र दुस्सहानी। अर्थात चंद्रमा के अस्त हो जाने पर कुमुदनी मुरझा जाती है, उसकी शोभा पहले के समान नहीं रहती, केवल यादाश्त मात्र रह जाती है। इसकी वही दशा इस समय हो रही है जिस प्रकार किसी स्त्री का पति परदेश में चला जाए और वियोग की अवस्था में उसका जो दुख उसके लिए ऐसा ही होता है, उसी प्रकार से यहाँ जो कुमुदनी का जो दर्द है वह भी चंद्रमा के चले जाने के कारण असहनीय है। अर्थात यहाँ पर कुमुदनी की उपमा शकुंतला से और चंद्रमा की उपमा राजा दुष्यंत से दी गई है। इसके पश्चात शकुंतला को पतिगृह भेजने की तैयारी की जाती है। जब शकुंतला पतिगृह के लिए जाने के लिए तैयार होती है तो मनुष्य ही क्या, प्रकृति के अन्य जीव, पेड़ पौधे, लताएं सब भावुक हो जाते हैं। और जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को विदाई के समय कुछ उपहार स्वरूप वस्तुएं देता है, उसी प्रकार वन के जो पेड़ पौधे हैं वो भी शकुंतला को उपहार स्वरूप अपनी तरफ से कुछ न कुछ देते हैं। उसका वर्णन करते हुए कालिदास कवि कहते हैं, चौमम केंचित इंदु पांडु तरुणम मांगल्यम आविष्कृत निष्ठ्युत चरणोपभोग सुलभ लाक्षा रसे केंचित अन्येभ्यो वन देवता करतलेभ्यो आपरो भाग उत्थे दत्तानि आभरणानि तत्किश्लयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी। अर्थात जब शकुंतला पतिगृह के लिए जाने को तैयार होती है उस समय किसी वृक्ष के द्वारा चंद्रमा की तरह श्वेत वर्ण वाला मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रकट किया गया। दूसरे वृक्ष के द्वारा पैरों के उपभोग के योग्य जो लाक्षारस मेहंदी के रूप में लगाया जाता था वह उपहार स्वरूप दिया गया, अर्थात उससे टपकता हुआ दिखाई दिया। अन्य वृक्षों के द्वारा भी
जिनका केवल कलाई भाग तक का हाथ दिखाई दे रहा है, ऐसे नवीन पल्लवों के द्वारा स्पर्धा करने वाले वन के देवताओं के द्वारा आभूषण प्रदान किए गए। अर्थात कोई जो वृक्ष है वो तो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाला उसको वस्त्र प्रदान करता है, कोई मेहंदी के रूप में चरणों में और हाथों में लगाया जाने वाला लाक्षारस प्रदान करता है, और अन्य जो वृक्ष रूपी देवता थे वह नवीन पल्लवों से आभूषण प्रदान करते हैं। अर्थात शकुंतला की विदाई के समय हर प्रकृति का पेड़ लताएं शकुंतला को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देते हैं। जब कण्व ऋषि को ये पता लगता है कि आज शकुंतला अपने पति के घर जाएगी, तो ये सोचकर वह बहुत ही भावुक हो जाते हैं और उस दशा का वर्णन करते हुए कश्यप ऋषि कहते हैं, देखिए इस अंक में एक अनन्य विशेषता है। शकुंतला न तो यह कश्यप की पुत्री है, न कश्यप यह शकुंतला के पिता है, लेकिन फिर भी पुत्री की विदाई के समय एक पिता की जो मानसिक स्थिति होती है, और वो भी जब पहली बार उसकी पुत्री विदा होती है, उस समय उसका दुख बहुत ही असहनीय होता है। तो ऐसा सोचकर कश्यप ऋषि की जो मनोदशा हो रही है उसका वर्णन करते हुए कालिदास ने कहा है, यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़ दर्शनम वैक्लव्यम मम तावदीदृशम विदम स्नेहादरण्योपशे पीड़यन्ते ग्रहिणे कथमनु तनया विश्लेष दुखे नवे। कश्यप ऋषि कहते हैं कि यास्यति अद्य शकुंतला इति, आज शकुंतला अपने पति के घर जाएगी, इति ऐसा सोचकर हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, मेरा जो हृदय है वह दुख से भर गया है, अर्थात बहुत ज़्यादा व्यथित हो रहा है। कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषस चिंता जड़ दर्शनम, आँखों से लगातार अश्रु प्रवाह होने के कारण मेरा जो गला है वह रुंध गया है, मेरी आवाज़ साफ नहीं निकल रही है। चिंता जड़ दर्शनम, और इसी चिंता के कारण, दृष्टि चिंता के कारण मेरी जो आंखें हैं वो देखने में निश्चेष्ट हो गई है, अर्थात आंखों में आंसू भरने के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वेकलव्यम मम तावद ईदृशम स्नेहाद अरण्योकश, कश्यप ऋषि कहते हैं केवल स्नेह के कारण मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, इतना ही मेरा इससे संबंध है, बाकी न तो वास्तव में ये मेरी पुत्री है न मैं इसका पिता हूँ। इतना होने के बावजूद भी मैं एक सन्यासी हूँ, मेरी यदि ये दशा हो रही है तो पीड़यन्ते ग्रहिणे कथमनु तनया विश्लेष दुखे नवे, जो गृहस्थी व्यक्ति अपनी पुत्री को पहली बार विदा करता है उसकी मनोदशा क्या होती होगी, उसका अनुमान इस वर्णन से लगाया जा सकता है। अर्थात जिसकी पहली बार पुत्री ससुराल जा रही हो, वियोग हो रहा हो, उस समय उस गृहस्थी व्यक्ति को कितना दुख होता होगा, अर्थात उसकी जो पीड़ा है वो बहुत ज़्यादा असहनीय होती है। ये कवि कालिदास यहाँ पर कहना चाहते हैं। इसके आगे कश्यप ऋषि कहती है, हे तपोवन के वृक्षों, पातुम न प्रथमम वेवशति जलम युष्मासु आपीतेषु, ये शकुंतला जब तक आप लोगों को जल सिंचन नहीं करती थी, जल नहीं पिलाती थी, तब तक स्वयं पानी नहीं पीती थी। नादत्ते प्रिय मंडनापि भवता स्नेहन या पल्लवम, अत्यधिक स्नेह होने के कारण तुम्हारे जो कोमल पत्ते होते थे, फूल होते थे, उनको भी ये नहीं तोड़ती थी, कहीं इनको पीड़ा नहीं हो जाए। आद्य व कुसुम प्रसूति समय यस्या भवती उत्सव, और पहली बार जब पेड़ों पे फूल आते थे तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। ऐसी ये जो शकुंतला, सेयम याति शकुंतला पतिग्रम सर्वे अनुज्ञायताम, अर्थात ऐसी ये जो शकुंतला है आज अपने पति के घर जा रही है, इसलिए आप सब इसको यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। अर्थात आज ये आपके साथ है, आने वाले पल में आपके साथ नहीं रहेगी, यहाँ से पति के घर जा रही है, इसलिए आप इसको यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए, जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहने पर अग्रिम श्लोक में कालिदास ने जो प्रकृति का मानवीकरण किया है, मानवीकरण से तात्पर्य ये है कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वे सारे के सारे एक मनुष्य के समान व्यवहार करने लग जाते हैं। कैसे? जैसे ही शकुंतला वहाँ से रवाना होती है तो उद्गलित दर्भ कवला मृग्य, जो हिरनियाँ हैं उन्होंने जो आधा चबाया हुआ घास अपने मुंह में ले रखा है उसको उद्गलित कर दिया है, मुंह से बाहर निकाल दिया, अर्थात उल्टी हो गई, अर्थात उनका खाया पिया
पेट में नहीं जा रहा, उनका खाना खाने की इच्छा नहीं है। परित्यक्त नर्तना मयूरा, और जो मोर है उन्होंने भी नाचना छोड़ दिया है। अपसरत पांडुपत्रा मुंचती अश्रुणी लता, और लताओं के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए हैं, अर्थात झड़ गए हैं, झड़ने वाले हैं। तो उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये लताएं भी आंसू बहा रही है। अर्थात प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, मोर है, हिरनियाँ हैं, लताएं हैं, ये भी शकुंतला के जाने के समाचार को सुनकर बहुत ज़्यादा व्यथित हो रही है। अग्रिम पंक्ति में फिर काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से, हे पुत्री, यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तैलम निषेचत मुखे कुश सूचि विद्ये श्यामाक मुष्टि परिवर्धित जहाति सोयम पुत्र कृतक पृथ्वी मृगस्ते। अर्थात यहाँ कालिदास ने वर्णन किया है कि एक हिरण का जो छोटा सा बच्चा है वो इसका शकुंतला का मार्ग रोक लेता है। जैसे शकुंतला वहाँ से चलने लगती है तो आके उसके सामने खड़ा हो जाता है। अर्थात उसको भी इस बात की पीड़ा हो रही है कि आज शकुंतला यहाँ से विदाई ले रही है। तो काश्यप ऋषि उसके लिए उसको संबोधित कहते हैं कि हे शकुंतले, यस्य त्वया, तुम्हारे द्वारा जिसके लिए, व्रण विरोपणम इंगुदी नाम, इंगुदी एक वृक्ष होता है जिसमें से एक औषधीय तेल निकलता है। यदि किसी घाव के ऊपर उसको लगा दिया जाता है तो घाव ठीक हो जाता है। तो व्रण विरोपणम इंगुदी नाम, घास चरते समय कुशा नाम की जो घास है वो मुंह में चुभ जाने के कारण जिसका मुंह क्षत विक्षत हो गया है, ऐसा ये हिरण का बच्चा आज तुम्हारा मार्ग रोक रहा है, जिसके मुंह पर तुमने इंगुदी नामक वृक्ष का तेल लगाया था। अर्थात कुश रूपी घास से जिसका मुंह क्षत विक्षत हो गया था, उसको ठीक करने के लिए आपने इंगुदी नाम के वृक्ष का तेल उसके मुख पर लगाया था। और श्यामा के मुष्टि परिवर्धित को जहाती, अर्थात मुट्ठी भर अनाज देकर जिसको आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, सोयम पुत्र कृतक पदवीं मृगस्ते ग्रहते, अर्थात वही पुत्र के समान पाला हुआ जो हिरण का बच्चा है वह आज तुम्हारी पदवी है, तुम्हारे मार्ग है, उसको रोक रहा है। अर्थात इसको भी आपके जाने की सूचना मिल गई है, इसलिए आपका मार्ग रोक रहा है। कश्यप ऋषि अग्रिम पंक्ति में कहते हैं, उत्पक्ष्मणो नयनेर उपरुद्ध वृत्ति वाष्पम कुरु स्थिरतया वीरतानुवंदनम अस्मिन् अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलुते विस्मय भवंती। यहाँ शकुंतला को संबोधित करते काश्यप ऋषि कहते हैं कि हे शकुंतले, ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों के व्यापार को अवरुद्ध करने वाले, अर्थात तुम्हारी आंखें जो है उनकी पलकें बिल्कुल ऊपर उठी हुई है, अर्थात वो अपने सगे संबंधियों को देख रही है कि बाद में मुझे इनको देखने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में ऊपर उठी हुई भौं से युक्त अपने आँखों का जो व्यापार है, देखने की जो शक्ति है, उसको अवरुद्ध करने वाला जो आंसू है, वाष्प है, उसको स्थिरतया वीरतानुवंदनम, उसको धैर्यपूर्वक रोकने की कोशिश करो। हे शकुंतले, आप रो मत, आंसू मत बहाओ, क्योंकि अस्मिन अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, ये जो आगे का मार्ग है बहुत ही उबड़ खाबड़ है, और अलक्षित अर्थात आंखों में आंसू भरे होने के कारण तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे इस ऊंचे नीचे भाग में पदानी खलुते विस्मी भवंती, तुम्हारे जो कदम है वो लड़खड़ा रहे हैं, आप सीधी नहीं चल पा रही हो। अर्थात आंखों में आंसू भरे होने के कारण तुम्हारी देखने की शक्ति क्षीण हो गई है, इसलिए इस ऊबड़ खाबड़ स्थान पर आप चलने में सावधानी बरतें, अपने आंसुओं को रोकें, क्योंकि इस ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर आप अपने सीधे पांव नहीं रख पा रही हैं। अर्थात शकुंतला को यहाँ से जाने का दुख है, वो निरंतर रो रही है। ऐसी स्थिति में काश्यप ऋषि उसको उपदेश देते हुए कहते हैं कि आंखों के आंसुओं को रोकिए और अपने जो रास्ते हैं, आगे का जो रास्ता है, उसको तय करने के लिए आंसुओं को रोककर और सामने ध्यान दीजिए। हो सकता है इस ऊबड़ खाबड़ भूमि में तुम्हारा पांव कहीं चोटिल नहीं हो जाए, ऐसा उपदेश देते हैं। अग्रिम पंक्ति में फिर काश्यप ऋषि कहते हैं, आसमान साधु विचिंते संयम धनान उच्च कुले च आत्मन,
त्वया अस्य कथम अपि एबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं चेताम सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकम यम दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तम अतः परम न खलु तद्वाच्यम वधुबंधुवी 17 श्लोक अंतिम से पहला है ये। इसमें कश्यप ऋषि कहते हैं कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों का तथा अपने उच्च वंश का दोनों का ध्यान रखकर तुम पर हम शकुंतला के किसी भी रूप में बंधुओं के द्वारा न चाहे गए उस प्रेम व्यापार का भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला अपने अन्य रानियों के मध्य समान भाव से देखी जानी चाहिए। अर्थात कश्यप ऋषि दुष्यंत के नाम अपना संदेश भिजवाते हैं और सारंगरव और सारद्वत से कहते हैं कि आप राजा से जाके कहना कि हम संयम रूपी धन वाले हैं और आप बहुत ही उच्च कुल वाले हैं और तुम दोनों का ये जो प्रेम है गांधर्व विवाह है, इसमें हमारी और आपके कुल वालों की किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं थी। उस प्रेम व्यापार को भली भांति समझ के ये शकुंतला जो है उसको आप अन्य रानियों के समान ही स्थान देना। अर्थात तुम्हारे कई रानियां हैं, ऐसा नहीं हो कि आप शकुंतला को कम महत्व दो और अन्य रानियों को ज़्यादा महत्व दो। अर्थात शकुंतला को अन्य रानियों के समान ही तुमको सम्मान देना चाहिए, गौरवपूर्वक देखा जाना चाहिए। और इसके पश्चात भी यदि इसके जीवन में कोई दुख आता है, भाग्या यत्तम अतः परम न खलु तद्वाच्यम वधुबंधुवी, इसके पश्चात भी यदि शकुंतला के जीवन में कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है या इसके भाग्य में दुख होता है, तो उसके पश्चात वधु के जो भाई बांधव है उनके द्वारा वर पक्ष को कोई उलाहना नहीं दिया जाना चाहिए। अर्थात तुम्हें अपना व्यवहार व्यवस्थित रखना चाहिए। इतना रखने के बाद भी यदि शकुंतला के जीवन में कोई दुख तकलीफ है तो उसका खामियाजा ये भुगतेगी, उसके लिए हम आपको कोई शिकायत नहीं करेंगे। धन्यवाद।